आज के हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे रिविट के बारे में, रिविट एंड रिविटिंग, है ना। और जो फास्टनर होते हैं जितने भी प्रकार के, उसके बारे में हम लोग, जो डायग्राम होता है वो आपका ईडी में आता है तो उसको हम लोग देखेंगे ना। फास्टनर देख लीजिए, इसमें क्या है तो सबसे पहले रिविट के बारे में देख लेते हैं। तो रिविट में कि कौन क्या काम आता है और क्या है रिविट, उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो रिविट जो होता है आपका, है ना, रिविट क्या होता है, रिविट एक धातु की एक बेलनाकार क्या होती है, रॉड होता है, ठीक है। धातु का एक बेलनाकार रॉड होता है जो कि कार्बन स्टील, है ना, क्या होता है, जो कि कार्बन स्टील का बना होता है ना। पिटवा लोहा या अन्य लौह धातुओं का बना होता है, एल्युमिनियम इत्यादि से ये क्या होता है, बनाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या क्या भाग होते हैं तो देख लीजिए, हेड है, शैंक है और टेल है। हेड किसको बोलते हैं, जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है उसको हेड बोलते हैं, बीच का हिस्सा को शैंक बोलते हैं, नीचे का हिस्सा टेल होता है, ठीक है। इसके जो सिरा जो होता है वो हेड होता है ना, ऊपर में हेड बना है वो सिरा, ठीक है। इसके शैंक बीच का भाग हो गया और अंतिम का भाग टैपर होता है। टैपर होने के कारण क्या होता है, ये होल में आसानी से घुस जाता है, ठीक है। ये जो नीचे का भाग रहता है ये क्या होता है, थोड़ा टैपर रहता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब हम लोग होल में किसी क्षेत्र में जब रिविट को डालते हैं, ठीक है, और उसको दोनों तरफ से फिर लॉक कर देते हैं, ठीक है, तो ये होता है ना। रिविट को उनके आकार, लंबाई और डायामीटर के अनुसार अलग अलग प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। रिविट्स का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है तो ये मैं बता देता हूँ। रिविट का यूज़ जो होता है आपका समुद्री जहाज़ों के लिए किया जाता है, बनाने के लिए, है ना। समुद्री जहाज़ों के निर्माण में स्टील के ढांचे, विशेष प्रकार के धात्विक सीटों को जोड़ने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक होल बनाकर सीट में रख कर क्या करते हैं, जो होल्स रहते हैं उसमें रिविट को डाल दी जाती हैं। रिविट जो रहता है सेट के द्वारा, रिविट का जो टेल रहता है वो उसमें घुस जाता है और उसके बाद उसको दोनों तरफ से पीट कर क्या कर देते हैं, आपका प्लेन कर देते हैं, ठीक है। ये आपका रिविट जॉइंट होता है। रिविट जॉइंट क्या होता है, एक परमानेंट जॉइंट होता है, इसको आपको सीधा तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, है ना, परमानेंट जॉइंट होता है। चलिए अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, रिविट के बारे में जो जानकारी है उसके। आप लोग को रिविट समझ में आएगा, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। रिविट में 3 भाग होते हैं, ऊपर को हेड बोलते हैं, बीच को शैंक बोलते हैं, नीचे को टेल बोलते हैं। रिविट का काम होता है कि सीटों को जोड़ना, प्लेटों को जोड़ने के लिए रिविट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका यूज़ बड़े बड़े समुद्री जहाज़ों के निर्माण में स्टील के ढांचों और जो बहुत सारे जो प्लेट्स रहते हैं उन सबको जोड़ने के लिए रिविट का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो दिए गए वो स्नैप हेड, इलाप्सोडल हेड, है ना, ये आपका रिविट के कुछ प्रकार देंगे हैं, पेन हेड रिविट, ठीक है। ये सब रिविट क्या होते हैं, जो बॉयलर रिविट जो होता है हमारा, बॉयलर रिविट, है ना। बॉयलर जो होता है आपको पता होगा, बॉयलर में क्या होता है, पानी गर्म करने के लिए उसको बनाया जाता है ना। तो बॉयलर जो होता है, बॉयलर की सेल तथा अन्य भागों को जोड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ना। इसकी नेक को आमतौर पर 60 डिग्री के कोण पर चैम्फर किया जाता है। देख लीजिए 60 डिग्री के एंगल पर चैम्फर किया जाता है ना, ताकि क्या होता है, जो स्टीम होता है उसके लीकेज को रोका जा सके। और बॉयलर रिविट प्रायः कार्बन स्टील और सन टायरन से बनाया जाता है, ये विभिन्न आकार में बनाए जाते हैं, ठीक है। इसका डायमीटर कितना होता है, तो इसका डायमीटर जो होता है आपका 12 से लेकर 48 mm तक का होता है। इसकी लंबाई से 5 गुना। देखो ये आपका जो है बॉयलर जो होता है आपका, है ना, बॉयलर में क्या होता है आपका, पानी को गर्म करते हैं, ठीक है। जो पावर प्लांट होता है उसमें हम लोग जो बॉयलर यूज़ करते हैं उसमें पानी को गर्म किया जाता है, उससे क्या आता है, स्टीम बनाया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा जो बॉयलर के जो सेल तथा अन्य भागों को जो जोड़ने के लिए जिसका यूज़ करते हैं वो यही सब रिविट है, स्नैप हेड रिविट, इलाप्सोडल, पेन हेड रिविट, ठीक है। इसका डायामीटर कितना होता है, तो इसका डायामीटर जो लेंगे, देखो यहाँ पे दिया गया डायामीटर अलग अलग, यहाँ पास इसका हाइट जो दिया गया 0.7 डायमीटर, 0.125 डायमीटर, 1.6 डायमीटर। जो डायमीटर जो लेते हैं वो कितना रहता है आपका, 12 mm से लेके 48 mm तक होता है। किसके लिए, बॉयलर के लिए, ठीक है, जो बॉयलर में करते हैं उसके लिए, है ना। तो जो डी जहाँ पास लिखा हुआ है उसमें हम लोग क्या करते हैं, डायमीटर को रख देते हैं। जैसे कि 12 mm लेंगे तो 12 को वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये आपका बन जाता है, ठीक। ये जो डी लिखा है यहाँ पास, इस डी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आप 12 mm का लेके बनाएंगे तो 12 mm,
0.125 में भी 12 mm, यहाँ भी 12 mm लेंगे, फिर इसको बनाते हैं। ठीक है, इसमें आपका 60 डिग्री का जो कोण का जो चैम्फरिंग किया हुआ है वो देख लीजिए, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण का चैम्फरिंग हुआ है ना। ये क्या है आपका स्नैप हेड रिविट है, ये आपका इलिप्सोइडल हेड रिविट है। ठीक है, ये आपका पेन हेड प्रकार का है, पेन हेड। ठीक है, जहाँ जहाँ डी लिखा है ये डी मतलब होता है आपका डायमीटर, और डायमीटर कितना लेंगे 12 mm से लेके 48 mm तक लेके बनाते हैं। ठीक है, रिविट को, ठीक देख लीजिए, है ना, इस तरीके से बनाना है। सब में चैम्फरिंग हुआ है, 60 डिग्री के एंगल पर चैम्फरिंग हुआ है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से बनाना है। बॉयलर हेड रिविट का जो डायग्राम दिया गया देख लीजिए, इसमें ये आपका लिया है 1.4 डी, 24 डायमीटर से कम रिविट है तो इसके लिए यूज़ किया था। ये आपका क्या है, पेन हेड प्रकार का 2 टेपर नेक। ठीक है, और ये आपका जितना भी जो है वो सब काउंटर साइंग रिविट है ना, ये सब बना होता है। ठीक है, जो डी लिखा है उसमें हम 12 mm से लेकर 48 mm तक इसको लेते हैं। ठीक है, किसका है, ये बॉयलर रिविट्स है। ठीक है, बॉयलर रिविट्स। ठीक, ये फ्लैट हेड है। ठीक है, लंबाई कितना दिया है 2D मतलब अगर 12 लेंगे 12 दूनी 24 का लेंथ हो जाएगा, है ना। और ये 0.25 डी यहाँ से, है ना, कितना हो जाएगा वो, ठीक, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये आपका बॉयलर हेड रिविट। और जो हमारा जो बॉयलर हेड रिविट्स हैं ये किसका बना होता है, तो ये आपका कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, ये किसका बना होता है, इसको आप लोग याद रखना, कार्बन स्टील। देखो एग्जाम में आपका डायग्राम बनाने के लिए आएगा, नाम के साथ इसको बनाना है आपका, है ना। पेन हैंड रिविट, काउंटर सैंग रिविट, गोलाकार हैंड रिविट। ठीक है, टेपर नेक, ये सब आपको नाम लिखना है और इसको आपको बनाना है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ रिविट डायमीटर, ये क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ रिविट डायमीटर मतलब रिविट का जो डायमीटर का चुनाव वो कैसे करना है। ठीक है, इसमें दो तरीके से होता है। देखिए, रिविट का जब चुनाव करते हैं तो हम लोग डायमीटर डी बराबर लेते हैं 6√T। ठीक है, 6√T। टी मतलब होता है आपका थिकनेस होता है। ठीक है, क्या होगा टी मतलब, टी का मतलब होता है आपका थिकनेस, थिकनेस मतलब मोटाई। ठीक है, टी मतलब मोटाई, और आपका डी जो होता है वो डायमीटर है। तो मैंने रिविट्स में आपको बताया है, रिविट का जब भी हम लोग इस तरीके को कुछ भी रहता है, ठीक है, उसमें इस तरीके से जब रिविट बना रहता है ना, तो इसमें कुछ यहाँ पास लिखा रहता था 0.5D। ठीक है, 1.6D ऐसा लिखा रहता है। तो ये डी डायमीटर होता है और जो थिकनेस होता है ये डायमीटर डी बराबर 6√T। यहाँ से हम लोग थिकनेस निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक, ये होता है आपका, है ना। चलिए आगे देखते हैं, जो रिविट जॉइंट्स होता है उसमें क्या होता है उसको मैं बता देता हूँ। देखिए, जो सिंगल रिविटेड जॉइंट होता है ना, सिंगल रिविटेड लैप जॉइंट है। ठीक है, अब देखिए रिविट का जॉइंट कैसे होता है। तो रिविट जो होता है हमारा, रिविट रहता है उसको क्या करते हैं, रिविट से जब प्लेट और सीटों को जब जोड़ा जाता है ना, प्लेट और सीटों से निर्मित वस्तु क्या करते हैं, जोड़ने के लिए इसका यूज़ करते हैं, रिविट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सीट या प्लेट को एक दूसरे के ऊपर रख कर उसमें ड्रिल करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर दो प्लेटें हैं, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के उसमें ड्रिल कर देते हैं। ठीक है, और ड्रिल में यहाँ पास हम रिविट को रखेंगे और क्या कर देंगे, इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार निर्मित ज्वाइंट जो होता है आपका सेमी परमानेंट होता है। ठीक है, जिस मेटल को आपस में जोड़ना है उसी धातु के रिविट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिस मेटल को, ये हमारा जो भी धातु रहेगा उसी धातु की ही रिविट रहेगी। ठीक है, यह ज्वाइंट अधिकतर बाल्टियाँ, कब्जों, हैंडलों, बॉयलर, रेलगाड़ी के डिब्बों में लगाए जाते हैं, इसको बोलते हैं रिविट ज्वाइंट। ठीक है, आपको समझ में आएगा रिविट ज्वाइंट में क्या करते हैं, जो दो प्लेट रहता है उसको एक दूसरे के ऊपर रखकर उसमें ड्रिल कर देते हैं। उसके बाद उसमें क्या करते हैं, रिविट को हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, और ये रिविट किसका रहेगा, यही मेटल का ही बना रहता है रिविट। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं जो लैप जॉइंट होता है। सबसे पहले क्या होता है आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लैप जॉइंट। ठीक है, लैप जॉइंट है। इस मेथड में क्या होता है, सीट को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर जोड़ा जाता है। अब देखिए, एक सीट को दूसरे सीट के ऊपर रख के क्या किए हैं, जॉइंट किए गए हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, रिविट जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, क्या, लैप जॉइंट। ठीक है, लैप जॉइंट में जब एक सीट को दूसरे सीट के ऊपर रख कर जब जोड़ा जाता है तो उसको लैप जॉइंट बोला जाता है। ठीक है, इसमें सिंगल लैप जॉइंट है, मतलब एक ही प्रकार के हैं, है ना। सिंगल रिविटेड लैप जॉइंट मतलब सभी रिविट एक ही पंक्ति में लगे रहेंगे। ठीक है, सभी रिविट क्या होगा, एक ही पंक्ति में लगा हुआ है, 1 2 3, है ना, एक ही पंक्ति में लगा हुआ है। ठीक है, रिविट के
सेंटर से सीट के किनारों तक की दूरी 1.5 डी तक रखी जाती है, इस दूरी को मार्जिन कहते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारा मार्जिन रहेगा वो कितना दूरी का रहेगा, 1.5 डी। ठीक है, 1.5 डी, और डी मतलब जो डायमीटर जो भी हम ले लेंगे, ठीक है, वो कहलाएगा। ठीक है, ये है आपका सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट में एक दूसरे के ऊपर चढ़ा कर हम उसको ड्रिल करके उसमें क्या कर देते हैं, रिवेट को डाल के बनाते हैं। ठीक है, ये आपका सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट है। ठीक, एक ही पंक्ति में लगा होता है इसमें। ठीक है, और इसका कितना होता है, 1.5 डी। देखो रिवेट के जो सेंटर है, रिवेट का जो सेंटर पॉइंट रहेगा यहाँ से लेके, रिवेट के सेंटर पॉइंट से लेके सीट के किनारे तक की दूरी, अब सीट का जो किनारा रहेगा वहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, सीट के किनारे तक की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, मार्जिन। ठीक है, मार्जिन। ठीक, ये होता है आपका मार्जिन। ये आपका है डबल रिवेटेड चैन टाइप लैप जॉइंट होता है। डबल रिवेटेड चैन टाइप लैप जॉइंट देखिए, जब एक सीट को दूसरे सीट के ऊपर रखकर ज्वाइन करते हैं तो उसको रिवेट जॉइंट है ना, लैप जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर जब रख कर करते हैं तो लैप जॉइंट है। उसमें आपका सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट है, या डबल रिवेटेड लैप जॉइंट है। डबल रिवेटेड में क्या होता है, दो होल है, दोनों जगह से रिवेट डालेंगे। ठीक है ना, तो ये होता है आपका। इनके पिच की दूरी की लंबाई कितनी रहती है, तो देखिए 3D, दोनों सेंटरों के बीच की दूरी कितनी रहेगा, 3D। ठीक है, और इसमें दो अलग अलग लाइन पे है। सिंगल रिवेटेड में सिर्फ एक लाइन में था, ये डबल रिवेटेड है इसलिए आपका दो लाइनों पे क्या है, रिवेट को ज्वाइन किया गया। ठीक है, मार्जिन किसको बोलते हैं, रिवेट के जो ड्रिल करते हैं उसके सेंटर पॉइंट से लेके लास्ट किनारे तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, ये है। चलिए आगे देखते हैं। और ये आपका बट जॉइंट है। बट जॉइंट में क्या होता है कि देखो, दो प्लेटों को रख के क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रख कर उसके ऊपर एक और प्लेट को कवर करते हैं। ठीक है, दोनों प्लेटों को इस मेथड में क्या करते हैं, जो सीट होता है, सीट की जो साइडों को मिलाकर उसके ऊपर एक अतिरिक्त सीट रख के क्या करते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका बट जॉइंट। ठीक है, बट जॉइंट में क्या करते हैं, जो ये देखो दो मेटल रहता है, इन दोनों मेटल को किनारों को आपस में रख के इसके ऊपर एक और प्लेट लगा के इस तरीके से जो जुड़ा जाता है कहलाता है आपका बट जॉइंट। ठीक है, बट जॉइंट में भी सिंगल और डबल दोनों प्रकार के बट जॉइंट होते हैं। ठीक है, सिंगल रिवेटेड सिंगल स्ट्रेप बट जॉइंट और सिंगल रिवेटेड डबल स्ट्रेप बट जॉइंट। ठीक है, सिंगल बट जॉइंट में क्या होता है, सिंगल रिवेटेड सिंगल बट जॉइंट में आपका सिंगल है। ठीक है, और डबल कवर्ड बट जॉइंट में आपका डबल कवर रहता है। ठीक है, ये कहलाता है आपका, है ना। इसके आगे का टॉपिक बोल्ट है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है।